सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि कोई गरीब भूखे पेट नहीं सोएगा। मंत्री कहते हैं कि कुपोषण की वजह से किसी बच्चे की मौत नहीं होगी। लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बुल्ढाना की ऐसी खबर जिसे देखकर आपका कलेजा कांप जाएगा। ये उस राज्य की खबर है जहां के कद्दावर नेता देश के कृषि मंत्री हैं। कुपोषण की भेंट चढ़ी नन्ही कली, मौत से जंग लड़ रही मां। ये तस्वीरें देखो पवार साहब, आप हैं देश के कृषि मंत्री। आपके पास देश को खिलाने की जिम्मेदारी। खुद आपके ही राज्य में एक गांव भूखा। न पीने के लिए पानी, न इलाज के लिए दवा। दाने दाने के लिए मोहताज है लोग। पूरे गांव पर कुपोषण की मार। न प्रशासन ने ली सुध, न झांकने आए नेता। यहां भी आपकी सरकार। दिल्ली में आप ही है सरकार। आप ही बताएं, क्या यही है आम जनता की सरकार? ये ऐसी खबर है जिसे देखकर महाराष्ट्र के नेताओं को शर्म आनी चाहिए। बुल्ढाना में 14 दिन की नवजात बच्ची की कुपोषण की वजह से मौत हो गई और बच्ची की मां अब भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। इस मासूम की मौत हो चुकी है। मौत की वजह सुनेंगे तो शर्म आएगी खुद के नेताओं पर, जो विकास की बातें तो करते हैं लेकिन एक 14 दिन की बच्ची की जान नहीं बचा पाए। अब सुनिए इस मासूम की मौत की वजह। इसकी मौत कुपोषण की वजह से हुई है। बुल्ढाना का शेंबा गांव संग्रामपुर तहसील से महज 11 किलोमीटर दूर है, जहां पर इस बच्ची की मौत हो गई। सरजीबाई नाम की महिला कुछ दिन पहले मां बनी थी, लेकिन मां को ठीक से खुराक नहीं मिली। नतीजा, बच्ची जन्म से ही कुपोषित थी। डॉक्टरों की सलाह पर सरजीबाई और उनकी नवजात बेटी को अकोला के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची इतनी ज्यादा कमजोर थी कि उससे बचाया नहीं जा सका। बच्ची तो दुनिया में नहीं है, लेकिन सरजाबाई की हालत भी ठीक नहीं है। जरा सोचिए उस बाप पर क्या गुजरेगी जो अपनी 14 दिन की बेटी को दफनाने जा रहा हो। सोचिए उस पति की हालत क्या होगी जिसकी बीवी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही हो। क्या हमारे नेता अपनी बेटी को खो चुके पिता को जवाब देंगे कि इस मासूम की मौत का जिम्मेदार कौन है? गणेश सोलंकी, TV 9, बुल्ढाना। और इस वक्त हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति सहगल और साथ ही साथ शिवसेना नेता दीपक सावंत जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। दीपक जी, सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगी। देश के कृषि मंत्री महाराष्ट्र के हैं, कई बार मुद्दा आपने ये विधान परिषद में उठा है, कई वक्त से आप कुपोषण के मुद्दे पर बात करते आए हैं, आपने इस मुद्दे को बार बार उठाया है, ये स्टोरी अभी हमने चलाई है, क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, कुपोषण की समस्या तो महाराष्ट्र में बहुत ही भारी पैमाने पे है। कुपोषण के ऊपर ये सरकार ने मेरे साथ नक्की किया था कि हम लोग कुपोषण के ऊपर एक श्वेत पत्रिका, जिसको व्हाइट पेपर कहा जाता है, वो जारी करेंगे, लेकिन आज तक उसकी पैरवी नहीं हुई है।
क्योंकि कुपोषण के आंकड़े ही इनके पास पूरे नहीं है। आज अनेक योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ चलाई जाती है, लेकिन उसका पैसा वो जो कुपोषित बालक है, कुपोषित बालक की माँ है या वो फैमिलीज है, उनके तक पहुंचता नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कुपोषण से मृत्यु हुई है ये सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर कुपोषण से मृत्यु होती है तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि उसको निमोनिया था, उसको और कोई तकलीफ थी, उसको डायरिया हो गया था। इस तरीके से वो जवाब देंगे। लेकिन क्यों सरकार आज मान्य नहीं करती है कि कुपोषण के द्वारा मृत्यु हो सकती है? क्योंकि हाईकोर्ट के पास भी उन्होंने जो एफिडेविट किया है उसमें भी सारी योजनाएं लिखी है, लेकिन इसकी एक भी योजना का अमल नहीं होता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बिल्कुल ज्योति जी, आपसे बात करना चाहेंगे। अभी हमने ये स्टोरी चलाई है कुपोषण के बारे में, जहां पर एक बच्ची की मौत हो जाती है। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किस एंगल से इस स्टोरी को आप देखते हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? और आए दिन ऐसी खबरें आती रहती है, लेकिन कोई कदम सरकार की ओर से नहीं उठाया जाता। हमारे देश की ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जहाँ हम विकास की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी, और वहाँ एक 14 साल की बच्ची अगर कुपोषण से उसकी मौत होती है, उससे दर्दनाक और उससे आर्थिक स्थिति हमारे देश की दर्शाई नहीं जा सकती। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो हमारा विकास है या आर्थिक स्थिति क्या सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए है, और उस देश के बच्चे और उस देश के परिवार के लोग इस तरह की मौत जिएंगे। ये दिखाता है कि हमारी सरकार क्या कर रही है। क्या अगर योजनाएं बनी है तो वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होती? उनके ऑफिसर्स के क्या वो ऑफिसर्स के पॉकेट में जाते हैं? जब ये योजनाएं बन रही हैं उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, या ये कहना कि वहां तक बात पहुंचती नहीं है, वहां तक पैसे पहुंचते नहीं है, तो क्या ये इतने ओपन है कि पूरे जिले में या पूरे गाँव में ये सब हो रहा है? क्या सरकार सोई है? नहीं, सरकार सोई नहीं है। वो जानती है, और वो जानते बुनते दिन वो जानते हैं कि ये सारा पैसा उनकी पॉकेट, यानी कि हमारी आर्थिक स्थिति को क्या दर्शाया जा रहा है। आज अगर इस बाहर से या कहीं पे भी दिखाया जाए कि एक 14 साल की बच्ची की मौत आर्थिक स्थिति से, कुपोषण से हो रही है, उस देश की क्या परिस्थिति होगी? किस बात से हम उसका विकासशील देश कहें? बिल्कुल दीपक जी, अभी यहाँ पर ज्योति जी ने भी यही कहा कि स्कीम्स बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। आपने ये कई बार मुद्दा उठा है। आप क्या कुछ वजह मानते हैं कि ऐसी क्या वजह होगी कि जानबूझकर इन सब बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है सरकार की ओर से, या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है और शायद ऐसा कदम नहीं उठाया जा सकता, और शायद इस तरीके की खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं? नहीं, योजनाएं बहुत अच्छी है। आप अगर देखेंगे नव संजीवनी योजना देखेंगे, जहां जिसमें है कि गांव वहां रास्ता, पाड़ा वहां रास्ता, क्योंकि आवागमन की सुविधा होनी चाहिए। इसके लिए ये सब होना जरूरी है। लेकिन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में क्या डॉक्टर्स है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दवाई मिलती है जो उनको जननी सुरक्षा योजना, यानी माता का 6 महीने के बाद में उसका जो संगोपन है वो सरकार के द्वारा किया जाता है, और उसकी डिलीवरी के बाद में उसको दवा डिलीवरी के पहले भी दवा दी जाती है, डिलीवरी के बाद में भी दवा दी जाती है। लेकिन ये दवा उतने रुपये की होती है क्या? वो पैसा उनको मिलता है क्या? ये सब बातें हैं, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि गांव में ये इसके ऊपर मॉनिटरिंग सिस्टम कुछ नहीं है। सिर्फ पैसा कागज पे खर्चा होता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बिल्कुल दीपक जी, इसी के साथ कई बार ऐसी भी बातें सामने आई कि अनाज सड़ जाते हैं बारिश की वजह से, और लाखों टन अनाज बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन जो गरीब है उसके पेट तक ये अनाज नहीं पहुंच पाता। एक और जहां कुपोषण से लोग मरे, दूसरी ओर अनाज बर्बाद होते हैं। अब ऐसे में क्या कुछ कदम उठाया जा सकता है? ऐसा कौन सा मेथड है जो अपनाया जा सकता है जिससे शायद इन लोगों तक